Audience and dear NEET aspirant, this is RJR sir, and today we will discuss Cell the Unit of Life. This is lecture 11, and in this lecture we will discuss cytoskeleton, cilia and flagella, centrosome and centriole. That means in this lecture we deal three topics of this chapter. Okay, so the now first one is cytoskeleton. But a cytoskeleton is an elaborate network of filamentous proteinaceous structures. बेटा ये फिलामेंटस प्रोटीन का बना होता है और पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है, जिसको कलेक्टिवली हम एक नाम देते हैं साइटोस्केलेटन. ये बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ सेल है. ठीक है ना. फ्रेमवर्क ऑफ सेल का मतलब क्या कि अगर साइटोस्केलेटन ना हो तो सेल का कोई डेफिनेट शेप ही नहीं हो पाएगा. ठीक है. साइटोस्केलेटन के ढेर सारे फंक्शंस हैं, जैसे ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता, ये मोटिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और मेंटेनेंस ऑफ शेप ये मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर दिया. तो ये तीन मेन फंक्शन हैं साइटोस्केलेटन के. ये एक्सटेंसिव मेम्ब्रेनस सिस्टम जो ऑर्गेनल्स हैं ना सेल के अंदर, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स हमने पढ़े, उन सबको भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करता है. साइटोस्केलेटन के टाइप की बात करते हो बेटा, साइटोस्केलेटन के बारे में एक बता दूं मैं कि साइटोस्केलेटन यूजुअल फीचर है यूकैरियोटिक सेल्स का, यानी यूकैरियोट्स के केस में ही साइटोस्केलेटन पाया जाता है, ऐसा माना जाता रहा है. आगे और बताऊंगा मैं कि प्रोकैरियोट्स में भी कुछ साइटोस्केलेटन टाइप की प्रोटीन जो यूकैरियोटिक साइटोस्केलेटन प्रोटीन से होमोलॉगी शो करती हैं वो पाई जा रही हैं. यहाँ जो साइटोस्केलेटन का टेबल आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे बेटा, इसमें साइटोस्केलेटन तीन तरह का है: माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल. बेटा ये यूकैरियोटिक सेल के साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स हैं. माइक्रोफिलामेंट ये इसकी साइज जो होती है सबसे छोटी होती है, इसका डायमीटर 6 नैनोमीटर होता है. इंटरमीडिएट फिलामेंट, जैसे इंटरमीडिएट माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल के बीच में इसकी साइज होगी 10, और माइक्रोट्यूब्यूल की साइज क्या होती है 23. स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो माइक्रोफिलामेंट डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है. इंटरमीडिएट फिलामेंट में दो एंटी पैरेलल हेलिसेस होते हैं, यानी जस्ट अपोजिट हेलिसेस होंगे, जो कि डाइमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और कभी कभी टेट्रामर्स का भी फॉर्मेशन करता है. माइक्रोट्यूब्यूल को देखते हो तो माइक्रोट्यूब्यूल में सेवरल प्रोटोफिलामेंट्स मिलके एक माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन करते हैं. एक माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन में 13 प्रोटोफिलामेंट होते हैं. ये प्रोटोफिलामेंट ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं. किसकी? ट्यूबुलिन प्रोटीन के. अब साइटोस्केलेटन के सब यूनिट कॉम्प्लेक्सेस की बात करेंगे तो माइक्रोफिलामेंट का जो सब यूनिट कॉम्प्लेक्स है वो है एक्टिन, यानी ये एक्टिन का पॉलीमर होता है. कौन? माइक्रोफिलामेंट. इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात करते हो तो इंटरमीडिएट फिलामेंट में बेटा वेरियस टाइप की नॉन मोटाइल प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट के फॉर्मेशन में, लाइक बाइमेटिन, ये मेसेनकाइम में होता है. ग्लियर फाइब्रिलरी एसिडिक प्रोटीन एक ग्लियल सेल्स में पाया जाता है. न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन ये न्यूरोनल प्रोसेस में पाया जाता है. किरेटिन्स एपिथेलियल सेल्स में होता है, और न्यूक्लियर लेमाइंस ये न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है. तो इतने तरह के प्रोटीन का इंटरमीडिएट फिलामेंट बना होता है. माइक्रोट्यूब्यूल की बात करते हो तो माइक्रोट्यूब्यूल का जो यूनिट है वो है ट्यूबुलिन प्रोटीन, और ट्यूबुलिन की दो तरह की सब यूनिट होती है, एक होती है अल्फा ट्यूबुलिन और एक होती है बीटा ट्यूबुलिन. आपको ओवरऑल याद क्या करना है कि कितने तरह का साइटोस्केलेटन यूकैरियोट में है, तो तीन तरह का है: माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल. उनकी साइज क्या है, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, और उनके सब यूनिट कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं. बेसिकली सब यूनिट कॉम्प्लेक्स और साइज से ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, उसके स्ट्रक्चर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा. एनसीईआरटी की बात करते हो तो एनसीईआरटी में साइटोस्केलेटन इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा क्वेश्चंस यहाँ से
पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसका यहाँ पर जिक्र किया है। आगे बढ़ते हैं। साइटोस्केलेटन टाइप में जो भ्रम है साइटोस्केलेटन को लेके, उसको दूर करता हुआ ये पॉइंट है नोट। द साइटोस्केलेटन वाज वंस थॉट टू बी ए फीचर ओनली इन यूकैरियोटिक सेल्स। अभी जो पिछले स्लाइड पे मैंने बोला था कि साइटोस्केलेटन के बारे में यह धारणा रही है कि ये केवल और केवल यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है, लेकिन अब के दिनों में आफ्टर 2001 ये देखा गया, रिसेंट डाटा में बोल रहा हूं, कि कुछ ऐसे होमोलॉगस प्रोटीन्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में भी पाए जा रहे हैं, लाइक FTSZ। ये माइक्रोट्यूब्यूल से सिमिलर होता है और फर्स्ट डिस्कवर्ड साइटोस्केलेटन प्रोटीन है इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। MREB एंड PARM, ये जो दो प्रोटीन हैं, ये माइक्रोफिलामेंट से के जैसे होते हैं, यानी माइक्रोफिलामेंट से स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी रखते हैं। और क्रिसेंटीन जो है ये इंटरमीडिएट फिलामेंट जैसा होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स का रिपोर्ट मिल चुका है। ये बिल्कुल ही रिसेंट डाटा है, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया फ्लैजेला की बात करते हो तो बेटा ये दोनों ही हेयर लाइक आउटग्रोथ हैं, किसके? सेल मेम्ब्रेन के, इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ध्यान दो, प्रोकैरियोटिक सेल में भी फ्लैजेला होती है, लेकिन वहां की फ्लैजेला अराइज होती है फ्रॉम सेल वॉल, और यहाँ की फ्लैजेला किससे निकल रही होती है? सेल मेम्ब्रेन से। बेटा सीलिया का जो सिंगुलर होता है वो होता है सीलियम, यानी एक स्ट्रक्चर को बोलेंगे सीलियम, और यदि मल्टीपल सीलियम पाए जाएंगे तो वो सीलिया हो जाता है। फ्लैजेला का सिंगुलर होता है फ्लैजेलम। बेटा सीलिया और फ्लैजेला में बेसिक डिफरेंस ये है कि सीलिया की साइज छोटी होती है, फ्लैजेला की साइज बड़ी होती है। सीलिया जो होता है वो ओर्स लाइक फंक्शन करता है, यानी चप्पू खेने का काम करता है, और वो सेल का मूवमेंट करा सकता है और उसके सराउंडिंग फ्लूइड का भी मूवमेंट कराता है, ठीक है ना। लेकिन जो फ्लैजेला होता है ये केवल और केवल सेल के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फ्लैजेला प्योर मोटाइल स्ट्रक्चर है, सीलिया मोटाइल स्ट्रक्चर होता है, होने के साथ साथ सराउंडिंग फ्लूइड को का भी मूवमेंट करा सकता है। अब ध्यान दो, प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरियल सेल होते हैं उनके पास भी फ्लैजेला होता है। मैंने बताया एक तो उनकी जो अटैचमेंट साइट है, यानी जो ओरिजिन साइट है वो डिफर करती है, और दूसरा ये होता है कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजेला। क्या डिफरेंस है यहाँ आप देखोगे तो 9+2 अरेंजमेंट आगे मिलेगा, इस तरीके का अरेंजमेंट प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में नहीं होता है। सीलिया और फ्लैजेला दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं और उनके पास सिमिलर पार्ट्स पाए जाते हैं, लाइक रूटलेट्स, बेसल बॉडी, बेसल प्लेट एंड साफ्ट। ये 4 डिस्टिंक्ट पार्ट हैं इसके सीलिया और फ्लैजेला दोनों में। बस ये क्या होता है कि सीलिया का साफ्ट छोटा होता है, फ्लैजेला का साफ्ट बड़ा होता है। स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करेंगे बेटा, ए वाले फिगर को देखो ध्यान से, तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि रूटलेट्स हैं नीचे की तरफ। रूटलेट्स के ऊपर बेसल बॉडी दिख रहा है, और बेसल बॉडी भी किधर होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नीचे होती है, और उसी बेसल बॉडी से लगे होते हैं रूटलेट्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो है वो है बेसल प्लेट, और बेसल प्लेट से लगा है साफ्ट। अब बाकी का जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, बेसल प्लेट के ऊपर वाला वो पूरा हिस्सा साफ्ट का है। इसमें आप देखोगे तो साफ्ट के चारों तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, और इसमें आउटर फाइब्रिल्स, सेंट्रल फाइब्रिल्स और टिप पाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से सबसे जो अंदर वाला भाग हो गया रूटलेट्स। रूटलेट बेसिकली साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन प्रोटीन से जकड़े रहता है। रूटलेट जस्ट लाइक प्लांट की रूट का फंक्शन करता है। प्लांट की रूट का भी काम यही है कि ज़मीन में वो जकड़े रहे ताकि वो पौधा उखड़ ना पाए। उसी तरीके से सीलिया और फ्लैजेला के रूटलेट का भी काम होता है, वो बेसिकली साइटोस्केलेटन की जो प्रोटीन होती है माइक्रोफिलामेंट की, उनसे एसोसिएटेड होता है। बेसल बॉडी की बात करते हो तो बेसल बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफर करता है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साफ्ट। बेसल बॉडी ही वो सेंटर है जहाँ से फ्लैजेला और सीलिया अराइज होती है। आगे बेसल प्लेट, और बेसल प्लेट से साफ्ट वगैरह निकला रहेगा। ये बी वाला जो डायग्राम है ये भी कुछ उसी टाइप का डायग्राम है। यहाँ पर थोड़ा सा और क्लैरिटी आपको देखने को मिलेगी। आप बी वाले डायग्राम में सबसे टॉप पे देखो तो आप क्या देख पा रहे हो कि 9 रॉड्स हैं, 9 पेरिफेरल
रॉड्स आपको दिख रहे हैं और 2 सेंट्रल रॉड है। यही रॉड जो है वो सॉफ्ट का रॉड होता है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि ये सारा एक तरीके से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इसमें बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये सॉफ्ट का फिगर है। उसके नीचे आप देख रहे हो कि बेसल प्लेट है। बेसल प्लेट के नीचे आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे बेसल बॉडी और उसके नीचे रूटलेट है। तो ये 3D व्यू है, यानी फर्स्ट वाले का 3D व्यू ये है। अब इसी को ध्यान दो, जो साफ्ट के अंदर का हिस्सा होता है उसे एक्सोनीम कहा जाता है। उसी एक्सोनीम का ट्रांसवर्स सेक्शन मैंने लिया है। ट्रांसवर्स सेक्शन इस फिगर में आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो आप देख पा रहे हो कि 9 पेरिफेरल डबलेट्स हैं। 9 पेरिफेरल क्या हैं? डबलेट्स हैं। बेटा एक एक डबलेट का यहाँ डायग्राम दिया गया है डी वाले में। एक डबलेट में आप ध्यान से काउंट करोगे तो जो राउंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, उसमें 13 राउंडेड स्ट्रक्चर है। एक एक स्ट्रक्चर एक एक प्रोटोफिलामेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से आप देख रहे हैं तो ट्यूबलिन की 13 प्रोटोफिलामेंट एक साथ मिली हुई हैं तो एक माइक्रोट्यूब्यूल ए का फॉर्मेशन हो रहा है और एक माइक्रोट्यूब्यूल बी का। आप देखोगे कि तो दोनों में 13 प्रोटोफिलामेंट आएंगे, लेकिन दोनों के बीच में 3 क्या होता है? प्रोटोफिलामेंट कॉमन है। ए और माइक्रोट्यूब्यूल बी के बीच में 3 प्रोटोफिलामेंट क्या है? कॉमन है। आप कैलकुलेट करेंगे ध्यान से तो आपको मिलेगा कि 13 प्रोटोफिलामेंट मिलके एक माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन किया हुआ है और ये दोनों एक साथ मिलके एक डबलेट का फॉर्मेशन किए हैं और ऐसे ही 39 डबलेट पेरिफेरल साइड पर पाया जा रहा है। इसके अलावा आप ध्यान से देखो तो दो सेंट्रल पार्ट में सिंगुलर स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं और ध्यान दो ये दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं बाया सेंट्रल ब्रिज। इस फिगर में बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है, आप एनसीईआरटी का डायग्राम ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों सेंट्रल सिंगलेट जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं बाया सेंट्रल ब्रिज और ये कवर्ड होते हैं बाया सेंट्रल शीथ और सेंट्रल शीथ कनेक्टेड होता है पेरिफेरल डबलेट से थ्रू रेडियल स्पोक्स। आप स्पोक्स देख पा रहे हैं, थ्रू रेडियल स्पोक्स। रेडियल स्पोक का नंबर भी क्या है? 9 है और जो पेरिफेरल डबलेट्स हैं वो एक दूसरे से एसोसिएटेड हैं बाया इंटर डबलेट लिंक्स और नेक्सिन लिंक्स। ठीक है बेटा, हर पेरिफेरल डबलेट से आप देख रहे हो कि डायनिन प्रोटीन लगी हुई है। क्या? डायनिन प्रोटीन, जो कि मोबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, आप आगे आइए, डिटेल देखते हैं। बेटा सीलिया और फ्लैजेला का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर लिख रहा है कि एक ही जैसा होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है? कवर्ड होता है और जो अंदर वाला हिस्सा है कोर, उसे एक्सोनीम कहा जाता है। एक्सोनीम के पास ए नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो एक दूसरे से पैरेलली अरेंज होते हैं इन द लॉन्ग एक्सिस। एक्सोनीम 9+2 अरेंजमेंट शो कर रहा है। उसी 9+2 अरेंजमेंट का जिक्र मैं पिछले स्लाइड में कर रहा था कि 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि डबलेट के फॉर्म में है, ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो सिंगलेट के फॉर्म में है और ये ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो 9 पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल और 2 सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल, इन्हीं को बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। अब देखोगे तो जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं बाया ब्रिजेस और कवर्ड होते हैं बाई ये सेंट्रल शीथ, यानी एक कवरिंग होती है जो सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स को कवर के होती है और इसी सेंट्रल शीथ से पेरिफेरल डबलेट्स के से जुड़ा होता है बाया रेडियल स्पोक्स। रेडियल स्पोक्स का नंबर कितना हो गया? 9। लिंकर्स प्रोटीन भी पाए जाते हैं जो इंटर डबलेट ब्रिज के नाम से भी जाने जाते हैं, जो पेरिफेरल डबलेट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है, ध्यान दो, सीलिया और फ्लैजेला ये दोनों एक सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर से निकलता है जिसे बेसल बॉडी कहा जाता है। बेटा बेसल बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो 9+0 होता है और जो शाफ्ट ऑफ सीलियम फ्लैजेलम का अरेंजमेंट है वो 9+2 है। इसीलिए उसको सेंट्रियोल लाइक बोल रहे हैं, क्योंकि आगे आप देखोगे तो सेंट्रियोल का भी जो स्ट्रक्चर है वो 9+0 अरेंजमेंट ही शो करता है। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। बेटा सेंट्रोसोम ऑर्गेनेल का नाम है। इसे फर्स्टली डिस्कवर किया था वॉन बेंडेन ने और इसका स्ट्रक्चर दिया था टी बावेरी साहब ने। ठीक है, इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। सेंट्रोसोम के पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, यह नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं
जिन्हें सेंट्रियोल कहा जाता है, यानी एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होता है। और जो सेंट्रियोल है ये एक एमार्फस पेरीसेंट्रियोलर मटेरियल्स में धसा होता है, या अपनी कोई डेफिनिट मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन इसकी पेरीफेरी पे जो मटेरियल मौजूद होता है वो एमार्फस क्वालिटी का होता है। ठीक है बेटा, ध्यान दो। दोनों ही सेंट्रियोल सेंट्रोसोम के अंदर एक दूसरे से परपेंडिकुलर या 90 डिग्री के एंगल पर लगे रहते हैं, और दोनों का जो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन है वो जस्ट लाइक कार्ट व्हील होता है। कार्ट व्हील का मतलब बैलगाड़ी के पहिए समान। अब कैसा है कार्ट व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं इस फिगर में। अब देखोगे तो सेंट्रोसोम को देख पा रहे हो तो 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ये एक एक क्या है, एक एक सेंट्रियोल होता है, और सेंट्रियोल एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलरली अटैच्ड है। आप इस फिगर को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो देखेंगे तो पेरीफेरल साइड पे ट्रिपलेट्स लगे हुए हैं। ये जो ट्रिपलेट्स हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल के ही ट्रिपलेट होते हैं, जैसा कि आपने देखा था सिग्लिया और फ्लैजेला के स्ट्रक्चर में कि 13 प्रोटोफिलामेंट मिलके और एक डबलेट बना है। उसी तरीके से 13 की 3 माइक्रोट्यूब्यूल मिलके एक ट्रिपलेट का फॉर्मेशन करते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो 3 माइक्रोट्यूब्यूल मिलके और पेरीफेरल ट्रिपलेट का फॉर्मेशन किया हुआ है। सेंट्रल साइड में एक सेंट्रल हब होता है जो प्रोटीनेशियस एलिमेंट का बना होता है, और उसी सेंट्रल हब से जो पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं बाया रेडियल स्पोक्स। तो रेडियल स्पोक का नंबर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि 9 पेरीफेरल ट्रिपलेट है, और सेंटर में कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, केवल प्रोटीनेशियस फ्रेमवर्क एक पाया जा रहा है जिसे हम सेंट्रल हब बोल रहे हैं, तो उसे हम 0 मानते हैं। इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है 9+0। आप ध्यान से देखो तो फिगर में जो पेरीफेरल ट्रिपलेट्स हैं वो भी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं बाया लिंकर्स और इंटर ट्रिपलेट लिंक। इस तरीके से इस फिगर में आप क्या देखें, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। आगे बढ़ते हैं बेटा। सेंट्रियोल की बात करो तो सेंट्रियोल बना होता है 9 इवनली स्पेस पेरीफेरल फाइब्रिल्स का, जो पेरीफेरल फाइब्रिल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन के होते हैं, और ईच पेरीफेरल फाइब्रिल क्या है, ट्रिपलेट है। फिगर के अकॉर्डिंग ही स्टेटमेंट है, आप ध्यान से देखो तो पेरीफेरल फाइब्रिल क्या है, ट्रिपलेट होता है, और जो एडजेसेंट ट्रिपलेट्स हैं ये एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं बाया इंटर ट्रिपलेट लिंक। सेंट्रल पार्ट जो होता है वो प्रोटीनेशियस एलिमेंट्स का बना होता है जिसे हब कहा जाता है, और हब से जो पेरीफेरल ट्रिपलेट्स हैं वो कनेक्टेड होते हैं बाया रेडियल स्पोक्स। रेडियल स्पोक भी प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। अब हम बात करते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल के फंक्शन की। तो बेटा वेरी फर्स्ट फंक्शन जो है सेंट्रियोल का वो ये है कि वो बेसल बॉडी का फॉर्मेशन करता है, किसके लिए, सीलिया और फ्लैजेला के लिए। यानी सीलिया और फ्लैजेला का जो बेसल बॉडी है उसका फॉर्मेशन कौन कर रहा है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रियोल का एक और काम होता है, ये स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है जो कि स्पिंडल अपरेटस बनवाते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बेटा अगर जो स्पिंडल फाइबर ना हो इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल तो सेल डिवीजन हो ही नहीं पाएगा। इसी वजह से चूँकि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन यहाँ पर चलता है, इसी वजह से सेंट्रियोल को हम एक और नाम से जानते हैं, यम टॉक सेंटर, यम टॉक्स बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजेशन सेंटर, क्योंकि यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल के ऑर्गेनाइजेशन के तदुपरांत ही स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये 2 मेजर फंक्शन है, एक बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजेला का फॉर्मेशन करता है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल, और दूसरा स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन करता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। थैंक यू।